हेलो गाइस, आप सभी का विवेक वैली में स्वागत है। पढ़ाई कैसे करें और पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, ये सवाल लगभग हर स्टूडेंट के मन में ज़रूर होता है। आपने अपने क्लास या ट्यूशन में ऐसे स्टूडेंट को देखा होगा जो बहुत होशियार होते हैं और वो हर सवाल के जवाब बहुत आसानी से दे देते हैं। अब बाकी जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं ये सोचते हैं कि यार इसके पीछे क्या जादू है। तो गाइस, जादू तो है इसके पीछे और उस जादू का नाम है मेहनत और प्रैक्टिस। अब होता क्या है, सबके पढ़ने का तरीका काफ़ी अलग होता है, इसलिए वो उसी तरीके से पढ़ते हैं जिसकी वजह से वो टॉपर बन जाते हैं। अब कई स्टूडेंट्स को पढ़ते पढ़ते पता चलता है कि कौन सा तरीका उनके लिए इफ़ेक्टिव है और कौन सा नहीं है, और कुछ स्टूडेंट्स को पहले से ही ये इफ़ेक्टिव तरीका बचपन से ही पता होता है, या तो वो उनकी फैमिली से आता है या तो उनको पेरेंट्स आता है, और वो बहुत आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं, जिससे उनकी मेमोरी, कंसंट्रेशन और पढ़ने का तरीका बेहतरीन होता है और जिसकी वजह से वो टॉप। गाइस, आज हम आपको 10 ऐसे स्टडी टिप्स के बारे में बताएंगे जिसे फॉलो करके एक कमज़ोर स्टूडेंट्स भी क्लास में टॉप कर सकता है। पहला तरीका है 50%, 30%, 20% रूल। इस रूल के हिसाब से आपको अपने दिन का फ्री टाइम का 50% समय पढ़ाई में लगाना है, 30% खेल कूद में लगाना है और 20% फैमिली के साथ देना है। ये एक ऐसा स्मार्ट रूल है और इसको फॉलो करके आप अपने समय को सही से मैनेज कर पाएंगे। और इस रूल को अगर आप रोज़ाना फॉलो करते हैं तो आप ना तो अपने बचपन को खोएंगे, ना आप भविष्य को लेकर परेशान रहेंगे और आप हमेशा फैमिली में भी खुश रहेंगे। दूसरा तरीका है सुबह सुबह पढ़ाई करें। सुबह सुबह उठकर पढ़ाई करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिससे आपकी पढ़ी हुई चीज़ आसानी से याद हो जाती है। अब सुबह पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम होता है 4 या 5 बजे। या तो आप 4 बजे उठ जाइए तो 5 बजे उठ जाइए, कम से कम 1 घंटा जरूर पढ़ाई करिए। सुबह पढ़ना इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि उस समय ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है। अब इसके पीछे बेसिक साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि जब इंसान सुबह सुबह अपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम कर लेता है तो वो पूरे दिन खुश रहता है और कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि उसे हमेशा ये फील होता है कि मैं बाकी सबसे आगे चल रहा हूँ। अब एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा होता है उसकी पढ़ाई, और अगर सुबह वो 1 घंटा पढ़ाई कर लेता है तो वो पूरे दिन खुश रहेगा और हर रोज़ उसकी कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता रहेगा। तीसरा तरीका है समझकर पढ़ाई करना। अधिकतर स्टूडेंट्स पढ़ाई को याद करने के लिए रट्टा मारते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप रट्टा मार के बुक का एक चैप्टर तो याद कर सकते हैं, लेकिन पूरी बुक नहीं। इसलिए आपको रट्टा मारने की जगह उसको समझना चाहिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को समझ गए, उसके रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा, आप उसको आसानी से उसका जवाब दे पाओगे। अब इसका बेस्ट तरीका है इमेजिनेशन। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इंग्लिश, साइंस, एसएसआई जो भी है, तो आप हमेशा उसको इमेजिन कीजिए। हमेशा इस बात को याद रखिए, अगर टीवी चल रहा है, अगर आपको सिर्फ ऑडियो सुना जाए वो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर साथ में पिक्चर भी चल रहा है, वीडियो भी चल रहा है, तो आप उसे आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे ही जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं, उसको अपने दिमाग में पिक्चर के फॉर्म में हमेशा लाते रहिए, जिससे आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ेगी और आप उस चीज़ को काफ़ी अधिक समय तक याद रख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। चौथा टिप है कि एग्जाम के समय तक इंतजार मत करिए। कई स्टूडेंट पढ़ना तब शुरू करते हैं जब उनके एग्जाम का डेट नज़दीक आ जाता है और बाद में कंप्लेन करते हैं कि पेपर अच्छा नहीं गया। आपको शुरू से ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा करने से एग्जाम वाले दिन आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहेंगे। जैसे कि हमने पहले रूल में ये कहा था कि आपको दिन का 50% अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। अगर आप सिंपल सा रोजाना ये हैबिट बना लेते हैं तो आपको कभी भी इस एग्जाम का स्ट्रेस होगा ही नहीं। अक्सर बच्चों का ये कहना होता है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या तो उनका मन शांत नहीं रहता जिससे वो पढ़ाई कर सके। अब इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वो है योगा। योगा के जरिए आप कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं और अच्छा कंसंट्रेशन होने से आपका मन भी पढ़ाई करने में लगेगा। सुबह 15 से 30 मिनट आपको सिर्फ निकालना है और रोजाना आपको योगा करना है। अब ऐसे कई सारे योगा पोजेस होते हैं जो पार्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ मन को शांत करने के लिए भी होते हैं, जैसे कि शवासन, सुप्त बुद्ध कोणासन और ऐसे बहुत सारे। और गाइस, आने वाले वीडियो हम आपको ऐसे डिटेल्ड एक योगा के ऊपर वीडियो बना कर देंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मदद करेगी। तो गाइस, आप रोजाना योगा करिए, जिससे आपका पढ़ाई मन भी लगेगा और आपका मन शांत भी रहेगा। छठी जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है रात में चैन की नींद सोना। पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय होता है दिन का समय। आपको भी सुबह के समय ही पढ़ाई करना चाहिए और रात को चैन की नींद सोना चाहिए। देर रात तक पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट जल्दी ही थक जाते हैं और वो ना ही सही से पढ़ पाते हैं और ना ही से सो पाते हैं। इसलिए गाइस, अपने सोने का सही समय एक शेड्यूल फिक्स करिए और उसे हमेशा फॉलो करते रहिए। सातवीं टिप है एक समय पर एक ही विषय की पढ़ाई करें। कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो एक समय में मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे वो किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझ नहीं पाते। इसलिए गाइस, आप जब भी पढ़ने बैठे तो एक समय में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ें, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश ना करें। और इसी के साथ आप ध्यान रखिए, पढ़ाई के समय कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। जैसे कि अपने फ़ोन कॉल्स या नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए, फिर पढ़ाई करिए।
8वीं जो टिप है वो है नेचर के बीच पढ़ाई करें। नेचर के बीच रहकर पढ़ाई करने का आपका अपना ही अलग मज़ा आ सकता है। एक रिसर्च में ये पता चला है कि नेचर के बीच में रहकर पढ़ाई करने से आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। और गाइस, अगर आप नेचर के बीच में नहीं पढ़ सकते, यानी कि अगर आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं या किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ आपके आसपास नेचर नहीं है, तो आप ऐसा माहौल अपने घर में ही बना सकते हैं। जैसे कि अपने आसपास ऐसे पौधे लगा लो जहाँ से जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा हो। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपने फ़ोन में या टीवी में हल्का सा नेचर साउंड सर्च करिए और एक म्यूज़िक लगा दीजिए धीमी आवाज़ पे, और आप उसके सुनते हुए पढ़ाई करिए। आप पाएंगे कि आपका जो ध्यान है, आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पढ़ाई में बढ़ता जाएगा। 9वीं जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है एक बैलेंस डाइट लेने की। दिमाग को सही तरीके से काम करने के लिए विटामिन और प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ड्राई फ्रूट में भर भर के होते हैं। हर स्टूडेंट्स को स्नैक्स के रूप में ड्राई फ्रूट का सेवन ज़रूर करना चाहिए। दूसरी चीज़, हरी सब्जियां हेल्दी डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और इसे खाने से कई फायदे होते हैं, जैसे मोटापा नहीं होता, दिल की बीमारी नहीं होती और स्ट्रेस कम रहता है। एक इंसान तभी अच्छे से पढ़ सकता है जब पूरी तरह से हेल्दी हो, मेंटली और फिजिकली दोनों। तीसरा है खूब सारा पानी पिए। क्या आपको पता है हमारा दिमाग 80% पानी से बना हुआ है और पढ़ाई करते वक्त दिमाग इस्तेमाल करते वक्त ये पानी सूखता है, जिसे सोचने और कंसंट्रेट करने में समस्या होती है। इसके लिए आपको दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। 10वीं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से टॉपर बना रहता है वो है रिवीजन करना। एक हफ्ते में टोटल 7 दिन होते हैं, जिसमें से आपको 5 दिन पढ़ाई करनी चाहिए और 2 दिन रिवीजन करना चाहिए। ऐसा करने से आप ये पक्का कर सकते हैं 5 दिन में पढ़ी हुई चीज़ आप भूल नहीं पाएंगे। अब गाइस, इसके लिए मैं आपको बेहतरीन टिप देता हूँ। जब भी आप रिवीजन करने जाए तो सीधा आप किताब खोल के मत रिवीजन करिए। जैसे कि उदाहरण तौर पर अगर आपने पहले दिन मंडे को अगर आपने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा है, अब अगर आप उसको संडे के रिवीजन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी आंखें मूनिए और फिर उसको याद करने की कोशिश कीजिए प्लांट टिश्यू के बारे में आपको क्या क्या याद आता है। और फिर उसके बाद जब आपको ऐसा लगे नहीं इससे ज़्यादा मुझे याद नहीं आ रहा है, इतना ही मुझे याद कर सकता हूँ, इतना रिकॉल कर सकता हूँ, उसके बाद आप वापस उस किताब खोलिए, प्लांट टिश्यू के टॉपिक को देखिए और उसमें सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट्स को नोट करिए जो आप याद नहीं कर पाए। जिससे क्या होगा, आपका ध्यान उस पर जाएगा जो उसमें आपकी वीकनेस थी, तो आप उस पर ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ा पाओगे। तो गाइस, इस तरीके से आप अपनी फोकस, कंसंट्रेशन और याद करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और जल्द ही हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।